जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपको सुंदरी सवैया के बारे में बताएंगे। सुंदरी सवैया कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंटरमीडिएट क्लास में है, आप उसे पढ़ा दीजिए। तो वे बच्चे जो हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हैं और इंटरमीडिएट देने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी देख लें। और जो हमारे साथी हमारी बहनें टेट, सुपर टेट, एसटेट या एमटेट या टीजीटी, पीजीटी, एसआई, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको देख लें, ठीक है, उनको भी ये लाभकारी होगा। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं सुंदरी सवैया के बारे में। तो इसकी परिभाषा देख लें। यह एक वर्णिक छंद है, यानी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको छंदों के बारे में, ये वर्ण ही चल रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें वर्णों की गणना ही होगी। यह एक वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक चरण में 25-25 जो है वो वर्ण होते हैं, यानी 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें। एकदम आसान शब्दों में समझ लें। 4 चरण होते हैं, वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 25-25 वर्ण होते हैं, मात्रा नहीं होती, वर्ण होते हैं। इसमें 12-13 वर्णों पर यति होती है, यानी जहां पर हम ठहरते हैं, जहां रुकते हैं, ठीक है। तो कितने पर? 12 और 13 पर। कभी 12 पर यति होती है तो कभी 13 पर। इसमें 8 सगण तथा अंत में गुरु का योग होता है। यहीं पर बच्चे जो है वो मात खा जाते हैं, वो पूछते हैं सर ये क्या है सगड़, ठीक है, मगड़ क्या है, तगड़ क्या है। तो मैं बता दूंगा, अभी मैं इसी में बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने सूत्र लिख दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। 8 सगड़ होते हैं तथा अंत में गुरु का योग होता है। अंत में यानी यहां पर सब में गुरु है, देखिए नी 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 नी, यो यो, जी 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 जी, यानी सब में लास्ट में जो वर्ड होगा वो गुरु होगा। इसका दूसरा नाम माधवी है। केशव चंद्र ने जो है इसको सुंदरी सवैया कहा, जो है रामचंद्रिका में, और दास जो कवि थे उन्होंने इसको क्या कहा? माधवी नाम दिया है। तो इसे भी आप याद रखें, हालांकि ये पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी जानकारी अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें 25-25 वर्ड होते हैं। मैं गिन के दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर देखिए यति हो गई, ठीक। तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25-25 वर्ण हो गए। आप सारी लाइन में गिनेंगे, सब में आपको 25-25 वर्ण मिलेंगे। अब बात करते हैं 12-13 वर्णों पर यति होती है। तो ये देखिए ये 12 पर यति हुई है, सब में 12-12 पर यति हुई है, वर्णों पर यति हुई है। इसके बाद कह रहा इसमें 8 सगण। सगण का मतलब होता है सलगा। ये सूत्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ इंटरमीडिएट की किताब में दिया हुआ, अगर नहीं आपको मालूम है तो यहां से आप लिख लें, या माता राज भान सलगा। जो पहले के 3 वर्ण हैं या माता, ये गण का नाम है या माता। फिर एक एक वर्ण को हम छोड़ते जाएंगे और 3-3 अक्षर को, 3 वर्णों को लेते जाएंगे। जैसे 3 हमने लिया या माता, फिर हम 3 लेंगे मा तारा, फिर हम 3 लेंगे ताराज, फिर लेंगे राजभा, फिर लेंगे जभान, भानस, नसल, सलगा। लास्ट में ये देखिए सलगा आया है। 3 का जो है वो वर्णों का मिलन है, यानी 3-3 के गण हम लेंगे। जब ये सलगा बन गया तो अब लगा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अंत में यहां कोई वर्ण नहीं है, इसलिए यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 8 गणों के नाम है, या माता राज भान सलगा। आप इसे याद कर लें, ठीक है, याद कर लीजिए। और सलगा में कितनी मात्रा है देखिए यहीं पे देख लीजिए। सलगा में 1 मात्रा, 2 मात्रा और 2 4 मात्रा। तो ये कह रहा है सगण। सगण का मतलब होता है सलगा। तो यानी पहले लघु लघु फिर गुरु होंगे। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले सलगा यानी सगण को निकाल लेते हैं। 8 सगण आपको दिखा भी देते हैं। 8 सगण, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। 8 सगण होने चाहिए। तो मात्राओं को मैंने पढ़ाया था, तो मात्रा निकाल के देख लीजिए। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको केवल वर्ण गिनने हैं। 25-25 वर्ण आ गए तो समझ लीजिए ये सुंदरी सवैया है। दूसरी बात 12-13 पर यति होती है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए 1 1 2 और 2 4, यहां पर क्या हो गया, सलगा में कितना होना चाहिए, यानी 4 4 होना चाहिए सलगा में। तो देखिए 2 2 4, यहीं से हम यहां पर कर दे रहे हैं, एक सलगा पूरा हो गया, यानी एक सगण पूरा हो गया। फिर देखिए लघु लघु और ये गुरु, यहां से यहां तक 2 सगण हो गया। अब देखिए लघु लघु गुरु, ये हो गया 3 सगण, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए समझे, लघु लघु समझे 2 मात्रा है, तो ये भी हो गया एक सगण। औ 1 1 और 2, तो यहां से यहां तक एक सगण ये बन गया। फिर देखिए जा का रे, तो 1 1 2 और 2 4, ये एक सगण ये बन गया। अब देखिए 1 2 और 2 ये है, यहां पर एक सगण बन गया, लघु लघु और गुरु। क्यों? क्योंकि सगण में सलगा आ रहा है, तो लघु लघु और गुरु होगा, तो लघु लघु गुरु हो गया। अब देखिए 1 2 और 2 4, ये एक सगण बन गया। सॉरी, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है, इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। ये अंत में देखिए, अंत में कह रहा है एक गुरु के योग में, अंत में एक गुरु। अब देखिए अंत में एक गुरु बन गया ना, ये बच गया, एक अंत में ये गुरु, सब में गुरु है। तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सगड़ हो गए, है ना। आसान ट्रिक, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं कि ये जो सगड़ है, ये 8 गढ़ों के नाम के लास्ट में जो गढ़ बनता है सलगा, उसी को है। अब हम नाम नहीं निकालेंगे, आप निकाल लीजिए, कोई भी नाम निकाल लीजिए जिसमें प्रथम के 2 वर्ण लघु हो और लास्ट के अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ हो। ठीक है, जैसे सरिता ले लीजिए, सरिता। अब देखिए ये लघु है, ये लघु है, और ये लास्ट में क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो ये क्या हमारा बन गया, सलगा बन गया, यानी सगड़ बन गया। तो ये सगड़ इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 8 सगण है, सारी चीजें मैंने बता दी। वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 25-25 मात्राएं होती हैं, 12-13 पर यति होती है, 8 सगड़ होते हैं। किस तरह से सगड़ निकाले जाते हैं मैंने बता दिया। सगड़ क्या होता है ये सूत्र आप याद कर लें, इस तरह से याद करेंगे, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। इसको आप 8-10 बार बोलेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर 3-3 वर्णों का आप गढ़ बनाते जाइए, एक एक वर्ण छोड़ते जाइए और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका मात्रा निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा। पढ़ने के लिए मैं बता दूं, अगर आपको याद करना है तो चलिए आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, आप भी मेरे साथ दोहराइए। पर के दुख ला नहीं ते समझे, और रोज करे अपनी मन मानी, गरजे अबड़े बल के मदमा, बन के जस रावण का अभिमानी। ककरो नई बात सुने भैया, मद माताएं चूर करेगा सियानी, बैरी बड़े पोस डरे जगमा, सिर तो करके खैता जिनगानी। तो कितना अच्छा है ये ना, आपने देखा सुंदरी सवैया, बिल्कुल सुंदर है भी, जैसा नाम है वैसा काम है, बिल्कुल गा के पढ़ सकते हैं। मैं ये भी बता दे रहा हूं, मैंने 3-3 उदाहरण दिए, आपको कहीं इतने उदाहरण नहीं मिलेंगे, किताबों में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और पढ़ दे रहा हूं। भूभार ही संयुक्त राकस को, गन जाए रसातल में अनुराग्यो, जग में जय शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर जाग्यो, मैं दानव नंदिनी के सुख सो मिल के, शिव के ही के दुख भाग्यो, सुरदुंध विशीष गजासर राम को रावण के सिर साथ ही लाग्यो। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, अगला एक और उदाहरण है। लड़का हमरे गुणवान बने, चल कारज ला ऐसे करबो जी, पढ़ के लिख के जुग योग बने, सत मार्ग ला ऐसे गढ़बो जी, सुरता करबो पुरखा मन के, औ ध्यान सदा उकरे धरबो जी, सहरावे गा इतिहास घलो रचना अपने ऐसे रचबो जी। आप इसको भी इस तरह जैसे मैंने बताया है बिल्कुल सुर लय में पढ़ सकते हैं। लड़का हमरे गुणवान बने, चल कारज ला ऐसे करबो जी, पढ़ के लिख के जुग योग बने, सत मार्ग ला ऐसे गढ़बो जी, सुरता करबो पुरखा मन के, औ ध्यान सदा उकरे धरबो जी, सहरावेगा इतिहास घलो रचना अपने ऐसे रचबो जी। तो सुंदर है भी सुंदरी सेवैया, यानी सुंदर जैसा नाम वैसा काम, आप बिल्कुल पढ़िए और इसकी भी मात्रा निकाल लीजिए। उसी तरह 4 चरण है,
ठीक है, 25-25 वर्ण है, लास्ट में सब में गुरु है, 8 सगण है। सगण निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया। यानी ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप या माता राजभान सलगा लिख लीजिए, लास्ट में जो है सगड़ बन रहा है। सगड़ में 2-2-4 मात्रा होते हैं, तो 1-2-2-4, ये देखिए यहाँ एक सगड़ बन गया। ये 2-2-4 देखिए 2 सगड़ बन गया। ठीक है, इस तरह निकालते जाइए। 2-2-4 यहाँ सगड़ बन गया। देखिए एक यहाँ बचा, 1-2-2 यहाँ 4, ये सगड़ बन गया। फिर देखिए 1-2 और ये 2-4 यहाँ सगड़ बन गया। 1-2-2-4 ये देखिए सगड़ बन गया। 1-2-2-4 ये देखिए एक सगड़ बन गया। 1-2-2-4 ये सगड़ बन गया। अब ये बचा क्या, अंत में गुरु बचा। तो कितने सगड़ हो गए, 1-2-3-4-5-6-7-8 सगड़, लास्ट में क्या है, एक गुरु के क्रम में क्या है, ये सुंदरी सवैया। तो आपको मैंने 3-3 उदाहरण दिए हैं, गा करके भी बता दिया, जैसा नाम वैसा काम, सुंदर है भी ये। ठीक है, तो केशव ने इसको जो है सुंदरी कहा, जबकि दास कवि ने इसको क्या कहा, माधवी कहा। और आप इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और दोस्तों को जरूर अपने शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंचे। अगर मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप अपने जो सगे संबंधी हैं, आपके जो बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं, ठीक है, भाई बहन, उनको भी इसको शेयर कीजिए। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।